हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ फिल्म एक्सप्लेन करेंगे दी डेडलैंड 2014 में आने वाली फिल्म। बहुत ही जबरदस्त एडवेंचर फिल्म है फ्रेंड। अगर आप जंगलियों पे फिल्म देखना चाहते हैं जो कि आदिवासी होते हैं फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त फिल्म है फ्रेंड। अगर आप देखना चाहते हैं जंगलों पे बनी हुई फिल्म, एक एक्शन फिल्म देखना चाहते हैं, वॉर फिल्म देखना चाहते हैं, कबीलों पर बनी हुई फिल्म देखना चाहते हैं, सो आपको ये फिल्म एक बार देखनी चाहिए। बहुत ही जबरदस्त फिल्म है। सो मैं इस फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा, इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताते चलूं, एक 18+ मूवी है फ्रेंड। अगर आप अडल्ट हैं तभी आप इस फिल्म को देखिएगा, क्योंकि इस फिल्म के अंदर आपको बहुत ही अडल्ट सीन देखने को भी मिलने वाले हैं। अब फिल्म को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड, फिल्म का स्टार्ट हमें देखने को मिल जाए दो जंगली से देखने को मिल जाए, पर हमें लड़ते हुए नजर आ जाते हैं। दो कबीले के जंगली होते हैं जो कि हमें लड़ते हुए एक दूसरे से नजर आ जाते हैं। वहां पर एक जंगली कहता है कि ये मेरा राज है, ये मेरा जंगल है, इसके ऊपर सिर्फ मेरा ही राज होगा, यहाँ पर जो भी आएगा वो मरेगा। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं एक कबीले को, जहाँ पर वो जंगल के अंदर हमें एक स्पीच देता हुआ नजर आ जाता है। मुखिया जो होता है स्पीच दे रहा था, वो बोल रहा होता है कि हमें सिर्फ शांति ही चाहिए, हम सिर्फ शांति चाहते हैं, हम दूसरों कबीलों के साथ भी अपनी शांति ही चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते हैं। वहां पर हम देख लेते हैं एक दूसरा कबीला आता है। अब यहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम वाइप्स होता है। वो आकर बात करता है, वहां पर वो सरदार से कहता है कि मैं अपने बाप की जगह पर आया हूँ। वो उसे बोलता है, वीरप्पा तुम अपने बाप की जगह पर आए हो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, चलो आओ, तुम्हारे पुरखों की मैं तुम्हें कंकाल दिखाता हूँ, तुम्हारे पुरख जो है वो उनसे तुम्हारी आज मुलाकात है। अब यहाँ पर वो उसे बोलता है और उसे बोलता है तुम मेरे साथ चलो। अब वहीं पर ही हम देख लेते हैं उसे जंगल के अंदर ले जाता है। अब यहाँ पर सरदार का जो बेटा होता है वो उसे दूर से देख रहा होता है। अब जैसे वो कंकाल के पास जाता है, वहां पर वो स्पीच देता है। वो बोलता है, मैं आप मुझे सुन रहे हैं, मैं जानता हूँ आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे शक्ति दें और मैं जो यहाँ पर काम करने हैं उसके लिए मुझे आपकी हेल्प भी चाहिए। अब यहाँ पर वो काफी ज्यादा स्पीच दे रहा था। वहीं पर ही एक कंकाल को पकड़ता है, एक खोपड़ी को पकड़ता है जो कि उसके पुरखों की होती है। वहां पर वो उसके ऊपर पोटी करके उसके ऊपर मल देता है और खुद भी खाना शुरू कर देता है। ये सीन मुझे बहुत ही ज्यादा डर्टी यहाँ पर नजर आता है, बहुत ही डर्टी था और मुझे भी बहुत बुरा लगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में फिर से देख लेते हैं, वो उसी सरदार के बेटे को देख लेता है, ये सब कुछ करते हुए उसे देख लेता है, क्योंकि वो अपने पुरखों का अपमान करते हुए उसे वो देख लेता है। अब यहाँ पर वो उसके ऊपर इल्जाम लगा देता है कि इसने मेरे पुरखों के कंकाल के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, इसने उन्हें गिराया, इसने उसे तोड़ा है। अब यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर इल्जाम लगाता है, उसे पकड़ कर ले आता है। अब यहाँ पर सरदार के सामने बोलता है कि तुम्हारे बेटे ने ये किया है, मैं इसे जाता तो जान से भी मार सकता था। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वो एक दूसरे से बोलते हुए नजर आ जाते हैं। यहाँ पर वो सरदार को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जंग कर दूंगा, मेरे बाप को अगर पता चला तुमने मेरे पुरखों के साथ ये किया है तो वो तुम्हारे साथ एक जंग करेंगे जिसमें तुम सबको वो मार डालेंगे, तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो। अब यहाँ पर सरदार बोलता है कि तुम मेरे बेटे को मत छोड़ो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंसाफ हो, अगर इसने ऐसा किया तो मैं इसे खुद अपने हाथों से मार डालूंगा। बट यहाँ पर वीरप्पा जो होता है वो बोलता है कि मैं इसे जिंदगी दे देता हूँ और तुम ये मेरा एहसान हमेशा याद रखोगे, और तुम जानते हो अगर यहाँ पर मेरा बाप होता तो वो तुम सबके सर जो है उधर से अलग कर देता। अब यहाँ पर वीरप्पा जो होता है वहां से वो चला जाता है, उसे छोड़ देता है। और वहीं पर ही कबीले के जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अब तुम्हारे बेटे की वजह से सरदार हम सबको ये भुगतना पड़ेगा, वो सब लोग वापस आएंगे और हमसे जंग करेंगे। अब हम जंग तो नहीं रोक सकते हैं, ये तो आप बात बहुत ही अच्छे से जानते हैं। वीरप्पा जो है अपने बाप की तरह ही घमंडी है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर सरदार बोलता है अगर जंग ही है तो वो जंग मैं लड़ लूंगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो सारे सोए होते हैं और रात के अंधेरे में आकर वीरप्पा जो होता है वो आकर हमला कर देता है, वो सबको मार देता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है, सरदार के भी नहीं छोड़ता, सरदार की भी गर्दन को उतार देता, सर से धड़ अलग करके उसका लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वीरप्पा जो होता है वो वहां से भागता नजर आता है। वहां पर वो सरदार के बेटे को भी पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही सुबह होती है सरदार का बेटा उठता है, मतलब जो नया सरदार होता है वो उठता है और आकर देखता है, बहुत ही जख्मी हालत में होता है क्योंकि वो वहां से भाग चुका होता है। जब वहां पर जैसे वो अपने घर के पास आता है तो वहां पर उसकी सिर्फ औरतें ही औरतें बची होती हैं। वो उसे बोलती हैं कि तुम्हारी वजह से वो हम पर हमला करके चला गया, हमारा कोई भी मर्द नहीं बचा है। अब यहाँ पर उसे काफी ज्यादा बुरा बुरा बोलते हैं। अब यहाँ पर सरदार का जो बेटा होता है वो उन्हें मारने के लिए पीछे पीछे उनके चला जाता है। अब वहां पर हम देख लेते हैं वीरप्पा जो होता है वो उसी रास्ते को ले लेता है, उसी जंगल की तरफ चला जाता है जहाँ पर हमें फिल्म के स्टार्ट में हमें देखने को मिला था एक जंगली जो कि बोलता है कि यहाँ पर मेरा ही राज चलता है। अब यहाँ पर हमें पता चल जाता है, वहां पर उसकी स्टोरी के बारे में बता देते हैं, वो इंसान को मारता है और उसे खा जाता है, उसे मॉन्स्टर भी कहते हैं, मतलब इंसानी शिकारी भी उसे कहते हैं। आदमखोर वो इंसान है, वो इंसान नहीं है, वो कोई जानवर ही है, तुम्हें उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। अब वीरप्पा को वो समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं। वीरप्पा काफी ज्यादा वॉरियर होता है, वो बोलता है कि मैं इधर ही जाऊंगा, अब यहाँ से हम जाएंगे क्योंकि यहाँ से हमारे 5 दिन बच जाएंगे, अगर हम इस रास्ते जाते हैं तो हमारे 5 दिन बचते हैं घर जाने के लिए। अब यहाँ पर उसे काफी ज्यादा समझाते हैं बट वो नहीं मानता है। वीरप्पा जो होता है अपनी जिद पर अड़ जाता है और वहीं से जाने की कोशिश करता है। अब उसके पीछे पीछे सरदार का बेटा भी हमें देखने को मिले जो कि इस फिल्म का हीरो होता है। अब उनका पीछा करते करते वो उसी रास्ते पर चला जाता है। वहां पर उसे पता चल जाता है कि ये इस तरफ गए हैं, क्योंकि उन्होंने निशानी रखी होती है तो वो इस तरफ जा रहे हैं। अब जंगल के उस तरफ वो भी चले जाते हैं जहाँ पर हमें वो मॉन्स्टर देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वीरप्पा जो अपने सफर को आगे बढ़ाता नजर आता है। वहीं पर ही वो दूसरा जो लड़का होता है सरदार का जो बेटा होता है वो उसी जंगली शिकारी के पास पहुंच जाता है, मतलब उसके पास जाकर उसे रिक्वेस्ट करता है, उसे बोलता है मुझे आपकी हेल्प चाहिए, यहाँ पर आपके जंगल में वो लोग आ चुके हैं, आपके रास्ते में
वो लोग आए हैं जो आपसे नहीं डरते हैं, मतलब उन्हें कोई डर नहीं है कि आप उनको मार डालेंगे या उनको खा जाएंगे। मैं ये बात जानता हूँ। अब यहाँ पर वो बोलता है तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, तो उन्हें बोलता है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। मैं अपने बाप का बदला चाहता हूँ और तुम उन्हें तरपा तरपा कर मारोगे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अपने अहंकार का बदला भी ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारे जंगल में जो भी आएगा, तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा, तुम उसे मार डालोगे। अब यहाँ पर उसे काफी ज्यादा बातें कर रहा होता है। वहां पर वो जंगली भी बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, बट और मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये बदला लेकर बहुत ही अच्छा लगेगा, दूसरे कबीले से तुम्हें बदला लेकर सही लगेगा, तुम्हारा जो कमान है वो भी पूरा हो जाएगा और तुम अपने जाकर पुरखों से भी मिलोगे, इससे तुम्हारे पुरखों की भी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब यहाँ पर उससे काफी ज्यादा बातें करता है, वहाँ पर वो मान जाता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं, बिरपा जो होता है वो रात के अंधेरे में वहाँ पर जाग रहा होता है, वो इंतजार कर रहा होता है। वहाँ पर उसके जो साथी होते हैं वो भी आराम कर रहे होते हैं। वहाँ पर हम देख लेते हैं दूसरी तरफ फिर से सरदार के बेटे को, जहाँ पर वो उसके पास जंगली के पास बैठा होता है। वहाँ पर वो उसे काफी ज्यादा बातें कर रहा होता है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं जैसे सुबह होती है वो वहाँ से वीरपा के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। वीरपा से जो दो साथी होते हैं उसके वो अलग हो जाते हैं, उसे बोलते हैं हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हमें मरना नहीं है। अब वहाँ से वो दो साथी जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, बाकी वीरपा के साथ चलना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर वो दो साथी जो होते हैं उनको सरदार का बेटा और वो मॉन्स्टर पकड़ लेता है। अब यहाँ पर वो उनको मार डालता है। यहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त फिर से एक्शन एक देखने को मिल जाता है वीरपा के। अब फिल्म की स्टोरी हमें ऐसे आगे बढ़ती नजर आ जाती है। दूसरी तरफ वीरपा जो होता है वो अपने सफर को आगे बढ़ा रहा होता है और वहाँ पर सरदार का जो बेटा होता है वो भी अपने सफर को आगे बढ़ा रहा होता है और वहाँ पर वो ट्रेनिंग ले रहा होता है उसी जंगली से, उसे मारने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। उसे बोलता है कि तुम्हें अपनी जान की हिफाजत खुद करनी होगी, तुम्हें अगर मेरे साथ जाना है तुम्हें उनका मुकाबला भी करना होगा। यहाँ पर उससे ट्रेनिंग लेता हूँ, यहाँ पर उसको बहुत ही खूब ट्रेनिंग देता हुआ नजर आ जाता है। और वहीं से हम देख लेते हैं फिर से सुबह होती है और उनके पीछे पीछे वो भागना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर वो एक मैदान के अंदर उन्हें आवाज लगा देता है, उन्हें बोलता है अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा जाना तुम्हें लड़कर ही जाना होगा, तुम्हें मुझसे लड़कर जाना होगा वरना तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते हो। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं एक जंगली शिकारी होता है और वहाँ पर 10 लोग खड़े होते हैं, वो 10 के 10 आकर उसी जंगली शिकारी से लड़ना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं बहुत ही जबरदस्त फाइट हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर वीरपा जो होता है उसे समझ में आता है कि वही जंगली शिकारी है जो लोगों को मारकर उनको खा जाता है। अब यहाँ पर वीरपा उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम वही हो, आखिरकार तुम हमें मिल गए हो। अब यहाँ पर वीरपा जो होता है उसे लड़ने की कोशिश करता है। वहाँ पर सबके सब जो होते हैं वो उससे लड़ रहे होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो मर चुके होते हैं, मतलब 5 से 6 लोग जो होते हैं वो मर जाते हैं, उनको वो जंगली शिकारी मार देते, बट वो भी काफी ज्यादा जख्मी हमें होता हुआ नजर आ जाता है। यहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिल जाती है जो कि हम देख के कहते हैं वाओ यार बहुत ही जबरदस्त फाइट थी, हमें मजा आ गया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो जो होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि हम इनसे जीत नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर सरदार का बेटा भी जो होता है वो भी ट्रेनिंग ले चुका होता है उसी जंगली शिकारी से, वो उसको लड़ते हुए देखकर भी डर जाते हैं। अब यहाँ पर वीरपा जो होता है उसे बोलता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब यहाँ से हम देख लेते हैं वो भागते हुए नजर आ जाते हैं। यहाँ पर जंगली शिकारी जो होता है वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब यहाँ पर सरदार का बेटा जो होता है उसकी हेल्प कर रहा होता है, रात के अंधेरे में उसकी मरहम पट्टी करता हुआ नजर आ जाता है। अब यहाँ पर उसे बोलता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम्हें मैंने इसलिए बचाया क्योंकि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तुम उनको तरपा तरपा कर मारोगे, मैं जानता हूँ तुम अपना बदला लोगे, तुम अपने कमान का भी बदला ले लोगे। अब यहाँ पर बहुत सारी वो बातें करते हैं। वहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो जंगल की तरफ बढ़ते नजर आ जाते हैं। यहाँ पर वो उन्हें कुछ लड़कियां भी मिल जाती हैं, मतलब कुछ लड़कियां और लड़के मिलते हैं जो कि जिसको देखकर वो काफी ज्यादा घबरा भी जाते हैं। उन्हें बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या, वो बोलते हैं कि तो डेडलैंड्स है, तुम डेडलैंड्स पर क्या करने आए हो। डेडलैंड्स पर सिर्फ वही आते हैं जो भूल जाते हैं, जो रास्ता भूल चुके होते हैं या फिर किसी का पीछा करते हुए यहाँ पर लोग आते हैं, भटके हुए लोग ही यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर वो काफी ज्यादा बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर लड़की जो होती है उसे काफी ज्यादा बातें करती नजर आ जाती है। यहाँ पर वो मॉन्स्टर से आकर पूछती है, उसे बोलती है कि तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर मॉन्स्टर जो था वो कुछ भी नहीं बोलता। अब वो लड़की जो होती है उसका पीछा करते हुए नजर आ जाती है, वहाँ पर उसके पास जाती है और उससे काफी ज्यादा बातें करना शुरू कर देती है, उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है। जहाँ पर वो जैसे उसकी टांग के ऊपर हाथ लगाती है तो उसे समझ में आता है ये तो वही जंगली शिकारी है, ये तो मृत्यु दंड से ही आया हुआ है, मतलब ये उन कबीले से है जो लोगों को मारकर खा जाता है। अब यहाँ पर उससे काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं अब यहाँ पर मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि उस लड़की को पता चल गया ये मेरी सच्चाई कहीं बाहर ना निकाल दे। अब वो लड़की के पीछे पीछे रात के अंधेरे में उसके ऊपर आकर हमला करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर हमें लड़की की और मॉन्स्टर की फाइट देखने को मिल जाएगा। वो मॉन्स्टर को काफी ज्यादा मारती है बट मॉन्स्टर जो होता है उसे आखिरकार मार डालता है। अब वहीं पर ही हम देख लेते हैं सरदार का बेटा जो था वो देख लेता है, उसे बोलता तुमने इसे क्यों मारा, तो बोलता है इसको मेरी सच्चाई का पता चल गया था, मैं कौन से कबीले से सब कुछ पता चल गया था इसलिए मुझे इसे मारना पड़ा। तो बोलता है वही तो मुझे भी पता था, तुमने मुझे क्यों नहीं मारा, तुमने इसी को क्यों मारा, ये सच्चाई नहीं है तुम्हारी, तुमने इसको क्यों मारा बस मुझे ये बताओ। तो बोलता है बस मैंने इसी वजह से मारा और कोई भी वजह नहीं, मुझे बस अपना बदला लेना है और तुम्हें भी अपना बदला लेना है, अपने बाप का बदला लेना, अपने कबीले का बदला लेना, बस मैं भी यही चाहता हूँ और जैसे तुम अपना बदला चाहते हो मैं भी बदला ही चाहता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं वीरपा को जहाँ पर वो अपने एक साथी से लड़ता हुआ नजर आता है, जहाँ पर उसका साथी उसे बोलता है तुमने हमें यहाँ पर फंसा दिया, तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर आए हैं, तुम्हारे अहंकार की वजह से हम यहाँ पर आए, तुम्हारी जिद की वजह से इस रास्ते पर हम आए हैं, वरना वो हमारे पीछे जंगली शिकारी क्यों पड़ा हुआ है, तुमने उसका अपमान किया, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा हमें भी नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर वीरपा जो होता है काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो प्रिंस होता है, क्योंकि वो सरदार होता है। सो यहाँ पर वो उससे लड़ रहा होता है, वहां पर उसको वो मार डालता
होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं दूसरे फिर से वो सरदार का बेटा आ जाता है और यहाँ पर हमें मॉन्स्टर देखने को मिल जाता है जो कि उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर उसे बोलता है तुम अंदर छुप कर बैठे हो, बाहर निकलो सालों, अगर तुम्हें लड़ना है तो तुम मुझसे लड़कर दिखाओ, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। यहाँ पर वो मॉन्स्टर जो था काफी ज्यादा बोलता हुआ नजर आ जाता है। जहाँ पर वीरपा जो होता है उसे कुछ और हथियार मिलते हैं, वहां पर हम देख लेते हैं काफी ज्यादा उसे हथियार मिल जाते हैं जिनसे वो उनका मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मॉन्स्टर और वो सरदार का बेटा जो तो हमें भागता हुआ नजर आ जाता है, मतलब डर कर भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे अच्छे हथियार हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि वीरपा को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वीरपा एक चाल चलता है। अब वीरपा जो था सरदार के बेटे को अंदर बुला लेता है और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं मॉन्स्टर जो था उन दूसरे दो लड़कों से लड़ रहा होता है और दूसरी तरफ हम फिर से देख लेते हैं वीरपा को जहाँ पर वो सरदार के बेटे को मारने की कोशिश करता है अपने एक साथी के साथ मिलकर। अब वहाँ पर मॉन्स्टर जो था वो चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है खड़ा होकर बाहर। वो बोलता है तुम सालों मेरे साथ लड़कर दिखाओ, तुम उस बच्चे के साथ क्यों लड़ रहे हो, तुम्हें अगर मर्दानगी ही दिखानी है तो मेरे साथ लड़कर दिखाओ, मुझे मार कर दिखाओ। अब किसी तरह मॉन्स्टर जो था वो अंदर आ जाता है। वहां पर हम देख लेते हैं उसकी भी हमें फाइट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर वीरपा की फाइट देखने को मिल जाती है उस लड़के से। यहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिल जाता है, बहुत ही खून खराबा देखने को मिल जाता है मॉन्स्टर और वीरपा के साथ हमें देखने को मिल जाता है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग यहाँ पर फाइट देखने को मिलती है फ्रेंड। तो फाइनली सरदार का जो बेटा था वो वीरपा को हरा देता है, उसे काफी ज्यादा मारता हुआ नजर आ जाता है। जहाँ पर वो अपनी एक छड़ी उठाता है, उसे मारता है, उसके सर में मारता है और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पर वो वीरपा को बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगा, मैं सिर्फ तुमसे ये चाहता हूँ तुम मुझसे वादा करो कि मैंने तुम्हारी जिंदगी जो है वो बख्श दी है, मैंने तुम्हें नहीं मारा है और मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा है तो इसलिए ताकि तुम मेरे एहसान को कभी भी मत भूलो। मैंने तुम्हें जिंदगी दी है और अब तुम कभी भी हमारे कबीले की तरफ नहीं आओगे, कभी भी तुम उस तरफ नहीं आओगे, मुझसे वादा करो। अब यहाँ पर वीरपा जो होता है उसे वादा कर लेता है क्योंकि वीरपा जो होता है वो डर जाता है और वहां पर हम देख लेते हैं जान किसको प्यारी नहीं होती है। वीरपा जो क्योंकि वादा जो भी करेगा वो पूरा करेगा, क्योंकि कबीलों के अंदर यही होता है जो किसी से वादा कर लेता है, वचन ले लेता है, वो उसको पूरा करना पड़ता है, उसके मरते दम तक उसे पूरा करना पड़ता है। अब यहाँ से वीरपा को हम देख लेते हैं वो चुपचाप उठता है और वहां से चला जाता है। सरदार का बेटा जो होता है वो भी उठकर आगे की तरफ चल देता है, मॉन्स्टर के पास जाता है, उसे बोलता है तुम्हारा वादा पूरा हुआ, तुम भी अब आराम से चैन की नींद सो सकते हो और तुम अपने पुरखों से जाकर मिल सकते हो। वहां पर देख लेते हैं मॉन्स्टर जो होता है वो मर जाता है और यहीं पर ही इस फिल्म की एंडिंग भी हो जाती है। सो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।